ओके गाइस, तो चलिए बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आर अरेंज इन केस फर्स्ट एंड केस सेकंड एज शोन इन फिगर बताया भाई। बढ़िया क्वेश्चन बनाया है भाई। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है मैग्निफिकेशन इन टू केसेस आर m1 एंड m2 दे रखा है, देन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो ऑफ m1 टू दी m2, राइट। ये चीज आपको यहाँ पे दे रखी है। तो चलिए समझ लेते हैं बेटा इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे देखो लेंस कॉम्बिनेशन से बढ़िया क्वेश्चन बना दिया है। आपको दोनों फार्मूले यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं कि जब लेंस कांटेक्ट में हो तो फोकल लेंथ क्या होगी कॉम्बिनेशन की, जब आपके कुछ डिस्टेंस पे रखे हो तो आपके पास रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो चलिए बेटा सबसे पहले फर्स्ट केस में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट केस में आपके पास जो एफ इक्विवेलेंट आ जाएगी दैट इज 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2। ठीक है, दो ही लेंस और होते तो आप ऐसे लिखते जाते, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ आपके पास 5 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे 5 रखी। साइन कन्वेंशन भी करना पड़ेगा बेटा। कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है ना, ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी और ये आपके पास कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो माइनस के यहाँ पे क्या लिखोगे 1/4। अरे बेटा साइन कन्वेंशन तुझे आना चाहिए, फोकल लेंथ जब तक साइन कन्वेंशन मालूम नहीं होगा तो गलती कर देगा, याद रखना। एलसीएम लेगा तो कितना आएगा आपका, एलसीएम 20 आ जाएगा, ऊपर जाएगा 4, इधर जाएगा 5। तो एफ इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं। ठीक है, तुम्हारे पास फर्स्ट केस में जो आपके पास फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की आई है दैट इज -20 सेंटीमीटर। बोले तो कैसा बिहेव करेगा पूरा सिस्टम, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। अरे माइनस तो यही बता रहा है ना कि कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा भैया। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पे यू इक्वल टू होगा माइनस का 10 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा बेटा, रियल ऑब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कई लोग क्या करेंगे ना, इमेज की पोजीशन निकालने बैठ जाएंगे, तो वो करने की जरूरत नहीं है। पता है तुझे यू मालूम है, एफ मालूम है, और मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है क्या आपके पास, v डिवाइडेड बाई यू इन केस ऑफ लेंस। ठीक है, अब यहाँ पे v निकालने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा करो v को रिप्लेस कर दो किससे, u और f से। फार्मूला लगा लो ना, 1 बाई एफ इक्वल टू कितना होता है 1 बाई वी माइनस आपका कितना 1 बाई यू। ठीक है, यहाँ से आपके पास 1 बाई वी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे निकाल लो 1 बाई एफ प्लस आपका कितना हो जाएगा 1 बाई यू। ठीक है, एलसीएम वगैरह ले लीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा यू एफ और डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तुम्हारे पास जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला आएगा बेटा, ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा। हम v की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा फार्मूला f डिवाइडेड बाई f प्लस जस्ट u हो जाएगा बेटा। ठीक है, अरे एक यू कैंसिल हो जाएगा ना ऊपर नीचे। ठीक है, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में आ गया, तो आपको भाई इमेज की पोजीशन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस फार्मूले में जो है अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी फाइंड द मैग्निफिकेशन, राइट। ओके, सो यहाँ से हम निकालेंगे m1 और यहाँ पे f1 बोले तो आपके पास जो f इक्विवेलेंट आई है दैट इज -20 और नीचे -20 और माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा आप 10 लिखोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -20 और डिवाइडेड -30, माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये मेरे पास m1 को यहाँ पे डब्बा बंद करके अभी लिख देते हैं, अभी m2 आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। सेकंड केस की बेटा अपन बात कर लेते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे 1 बाई एफ इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि लेंसेज जो है अलग अलग दे रखे हैं, तो दोनों से ऑब्जेक्टिव पोजीशन क्या होगी अलग अलग होगी, तो उसके हिसाब से पोजीशन ऑफ इमेज भी आपका अलग अलग आएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे, वन लगाएंगे 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ठीक है, तो यहाँ पे भाई फर्स्ट लेंस जो है आपके पास कॉन्वेक्स है, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1 बाई v1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास 10 सेंटीमीटर दे रखा है फर्स्ट लेंस के लिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई वी1 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1/5 माइनस 1/10। चाहते तो हमने जो फार्मूला v का निकाला तो उसके अकॉर्डिंग भी डायरेक्ट लिख सकते थे बेटा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 10 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर जाएगा 2 माइनस 1। ठीक, तो v1 इक्वल टू कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाई 1, तो बोले तो 10 सेंटीमीटर आपका v1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका m1 डैश यहाँ पे बोल देंगे क्योंकि m1 हमने ऑलरेडी लिया है, तो m1 डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, कितना बेटा v बाई यू। तो v कितना है आपका पॉजिटिव 10 और u कितना है आपके पास माइनस आपका कितना 10, तो माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, तो मेरे पास m1 डैश आ जाएगा। ओके, सो ये स्टोरी जो थी किसके लिए थी बेटा, है सेकंड केस में कॉन्वेक्स लेंस के लिए थी। ठीक है, तो अब ये जो v1 आया है ना, ये v1 जो है सेकंड कॉन्केव लेंस के लिए किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा बेटा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं डायग्राम में जो आपको गिवन है, इधर ध्यान दो बेटा। ठीक है, ये यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर पर रखा है और इमेज इसकी वजह से कहाँ पे बन रही है 10 सेंटीमीटर से इसके ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे बन रही है, रियल है इन्वर्टेड। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो दोनों लेंस आर सेपरेटेड डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर,
तो आपको ये 1 सेंटीमीटर माइनस करोगे तो हमारे पास इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो इसकी पोजीशन आएगी बेटा इस V1 की, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 9 सेंटीमीटर। और ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, लेकिन कौन सा वाला, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव साइन लेना है बेटा आपको, क्लियर है। फोकल लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे V2 इमेज यहाँ पे फॉर्म करेंगे और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैग्निफिकेशन आपको फाइनल इमेज की यहाँ पे मिल जाएगी बेटा, ठीक है। तो दोनों मैग्निफिकेशन जो आपके पास ये M1 आई है और यहाँ से निकलेगी M2, है ना। M1 डैश हमने माना है, इसकी अपन मान लेंगे M1 डबल डैश, ठीक है। तो दोनों को प्रोडक्ट करा देंगे, उसके बाद आपके यहाँ पे आ जाएगी M2, ठीक है। उसके बाद हम रेशियो ले लेंगे बेटा। तो आई होप यार ये चीज आपको समझ आई हो बेटा। देखो प्रॉब्लम ये हो रही है कि दोनों लेंसेज क्या करती हैं, अलग अलग रखती हैं, तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, है ना। उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज भी अलग अलग बनेगी, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पे इसके हमने दो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। समझ गए क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बहुत ही जोरदार क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ, V2 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, UF डिवाइडेड बाई U प्लस F, ठीक है। U की जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना है क्या, V1F और डिवाइडेड बाई V1 प्लस F, ठीक है। अब एग्जैक्टली V1 नहीं रख देना बेटा, 10 मत रख दियो, बताया हमने, प्लस का 9 रखना है, 9 मल्टीप्लाई F की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 9 आपका माइनस का 4, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 36 और नीचे हो जाएगा 5, आया समझ में, सेंटीमीटर, राइट। अब से हमारे पास निकल आएगा M1 डबल डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, V डिवाइडेड बाई U। तो V कितना है, माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 5 और डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस का 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 4 तो माइनस 4 बाई कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास सेकंड केस में जो मैग्निफिकेशन निकल के आएगी, M1 डैश मल्टीप्लाई M1 डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -1 मल्टीप्लाई माइनस का 4 बाई 5 तो इक्वल टू हो जाएगा 4 बाई 5, ठीक। अब यहाँ पे इसको आप बोल दो M2, यही हमारे पास M2 है। अब जो क्वेश्चन में बोला गया है, मॉड ऑफ M1 डिवाइडेड बाई M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 डिवाइडेड बाई 3, है ना। ऊपर जाएगा 5, नीचे बचेगा 4, समझ गए। तो हमारे पास कितना बन जाएगा 5 और आपका 2 से ये 4 गया तो नीचे आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। तो 5 बाई 6 आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर भाई, ठीक है। तो ये था होल स्टोरी अबाउट दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बताना, ठीक है। बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की कि चीज एकदम भाई।